महाराष्ट्र के पुणे में भी आज 2 असेंबली सीटों पर बाय इलेक्शन हुए। एक सीट पर बीजेपी मुश्किल से जीती, दूसरी सीट पर अघाड़ी के उम्मीदवार से हार गई। इस सीट पर उसका 28 साल से कब्जा था। इस जीत के बाद अघाड़ी के नेता ख्वाब देखने लगे कि अगर बाय इलेक्शन में एकजुट होकर बीजेपी को हराया जा सकता है तो लोकसभा में क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सारे विरोधी दल मिलकर लड़े तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। होली से पहले होली हो गई और होली के साथ जीत की दिवाली भी। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र के पुणे में 2 सीटों पर उपचुनाव था, कस्बा पेठ और चिंचवड़। दोनों सीटें बीजेपी की पारंपरिक सीटें थीं। कस्बा पेठ सीट पर बीजेपी 1995 से काबिज थी, यानी 28 साल। चिंचवड़ सीट पर 2014 से भी पहले से उसके उम्मीदवार का कब्जा था। दोनों सीटें बीजेपी विधायकों की मृत्यु से खाली हुई थी। चिंचवड़ सीट पर तो बीजेपी दोबारा कब्जा करने में कामयाब रही, मगर कस्बा पेठ की 28 साल पुरानी सीट उसके हाथ से निकल गई। महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर जीते और कांग्रेस के नेताओं ने इसे बीजेपी के अहंकार की हार करार दिया। जिस तरह अघाड़ी सरकार गिराई गई उसका नतीजा करार दिया। जनता ने ठान लिया था कि इनको समय आने के बाद हम इनसे हमारे वोट के भरोसे ये सत्ता में गए और अब हमारे वोटों से इनको सत्ता से नीचे उतारेंगे, ये सोच जनता ने बनाई थी। उसका असर है कि आज लोगों ने कस्बा में उनकी भभूति होने वाली जगह जहां पे हमारी सत्ता रहेंगी, हमारा एमएलए चुन के आएगा, ऐसा बार बार वो बोल रहे थे और उसका जवाब जनता ने दिया। रहा चिचवड़ की बात है तो चिचवड़ में हमारा ही एक अपक्ष एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था और आपने अगर हमारा उम्मीदवार और अपक्ष उम्मीदवार के अगर वोट की गिनती करोगे तो बीजेपी का उम्मीदवार वहां हार गया। जो उम्मीदवार बीजेपी का खड़ा था वो एक उन्हीं के परिवार से था, जिनका जो एमएलए जो था उनका देहांत हुआ था, उनकी मिसेज से खड़ी थी। तो सिंपैथी वोट के आधार पर तो उनको 70%, 80%, 90% वोट मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के ये करतूतों से लोगों में गुस्सा है। दोनों चुनाव को अगर साथ में मिला के देखें तो जब भी महाविकास अघाड़ी भाजपा के खिलाफ मिलकर और अलायंस कर चुनाव लड़ेगी और एक विश्वास का वातावरण निर्माण करेगी तो जनता शिंदे सरकार की तरफ से, विशेषकर भाजपा का, जिस पे जो शिंदे सरकार बनाने में भाजपा के आला कमान का जो रोल रहा है उसके लिए बहुत नाराज है और ये नाराजी का जो हम प्रकटीकरण जो है वो अभी इस दोनों चुनाव में हम देख रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर दोनों सीटों का विश्लेषण करेंगे तो दोनों सीटों पर अघाड़ी ही जीती है। चिंचवड़ सीट अश्विनी जगताप से लाख सहानुभूति के बाद भी बीजेपी के हाथ से निकलती बची। बीजेपी की कैंडिडेट और स्वर्गीय लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप को कुल 90,266 वोट मिले, यानी 44.62%। जबकि अघाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार विठ्ठल नाना कांटे को 76,983 यानी 38.06%। निर्दलीय राहुल तानाजी कलाते वोट कटवा साबित हुए, जिन्हें 29,200 यानी 14.44% वोट मिले। दरअसल राहुल कलाते शिवसेना में थे और सेना ने उन्हें टिकट देने का वादा भी कर दिया था, मगर अंतिम समय में समीकरण बदला, सीट एनसीपी के खाते में चली गई। मगर राहुल कलाते माने नहीं और मैदान में डटे रहे।
उन्हें प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी का भी समर्थन मिला। अब अगर आप राहुल कलाते और एनसीपी के नाना कांटे के वोट जोड़ दें तो ये बीजेपी की अश्विनी के कुल वोटों से ज्यादा होते हैं। अश्विनी को मिले वोट हैं 90,266, जबकि नाना कांटे और राहुल कलाटे के वोट जोड़ दें तो होते हैं 1,06,183 वोट। हालांकि राजनीति में 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता, मगर जो आंकड़े सामने हैं उनके लिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। महाविकास आघाड़ी की तरफ जो है झुकाव है और पिंपरी चिंचवड का जो है वो बीजेपी के ओर झुकाव है। मेरा कहना यह है कि समझो यही अगर अंत तक कायम रहा तो भी ये होगा कि दोनों एमएलए जो है विधायक ये बीजेपी के थे और दोनों में से एक सीट भी अगर कस्बा की महाविकास आघाड़ी की तरफ आती है तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए एक धक्का है और बीजेपी पूरी ताकत जो है वो कस्बा में जो है लगाई थी और प्रतिष्ठा वहां उन्होंने लगाई थी ज्यादा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है थोड़ा सा वहाँ यहाँ हमारे पार्टी में जो था दूसरा एक कलाटे, उन्होंने जो है उसमें वो खड़े हो गए और उन्होंने कई सारे वोट जो है हमारे पार्टी के जो महाविकास आघाड़ी के जो काटे हैं। आपने देखा है बंडखोरी जिसको बोलते हैं वो हुआ है, इसलिए जो है वो सिर्फ अभी तक धोखे में है। राहुल कलाते के पीछे महाराष्ट्र में 2 नैरेटिव चल रहे हैं। उद्धव कैंप से संजय राउत ने कहा था चिंचवड़ सीट हमें दे दो, कस्बा कांग्रेस एनसीपी जो चाहे लड़ ले। मगर जब राउत की नहीं सुनी गई तो मातोश्री ने राहुल कलाते को बिठाने पर जोर नहीं लगाया। दूसरा नैरेटिव यह है कि कलाते को फडणवीस ने मैदान से हटने नहीं दिया, जिससे वो इस सीट पर वोट कटवा साबित हो। अंत में हुआ भी यही। हालांकि नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे बिग पिक्चर देख रहे हैं। उनका दावा है कि अगर हम एकजुट रहे तो मोदी को हटाना मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से अपने देश में कारोबार चल रहा है। जो अपने साथ है वो प्यारे है, जो नहीं है वो दुश्मन है। ये जो नीति लेकर आज की भाजपा चल रही है वो गलत है। अपने देश में पहले से कभी हुआ नहीं था और इसलिए मैं मानता हूं कि कस्बा का जो एक परिणाम आया है, नतीजा आया है, वो पूरे देश में बदलाव की शुरुआत हो रही है। बहुत सालों के बाद अगर कस्बा चुनाव क्षेत्र में जितने सारे रहने वाले मतदाता हैं वो उस एक प्रभाव से बाहर आ सकते हैं तो अपना देश भी जरूर जल्दी बाहर आ जाएगा। आइए अब पुणे शहर की कस्बा पेठ सीट पर नजर डाल लें। पहले इस सीट के नतीजे देखिए जो 1995 से बीजेपी की पारंपरिक सीट है। ब्राह्मण फैक्टर वाली सीट पर कांग्रेस के रविंद्र हेमराज धांगेकर को 73,309 वोट मिले, यानी 52.98%, जबकि बीजेपी के हेमंत रासाने को 62,394 वोट मिले, यानी 45.09%। दरअसल 30% से ज्यादा ब्राह्मण वोटरों वाली सीट पर बीजेपी हमेशा से ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाती आई थी, मगर इस बार उसने ओबीसी उम्मीदवार पर दांव लगा दिया। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे 2 नजरिए थे। ब्राह्मण वोटर उसे छोड़कर नहीं जाएगा, पिछड़ा वोटर आगे उसके साथ आ जाएगा। मगर बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि बीते 28 सालों की सियासी उकताहट भी थी और ब्राह्मणों की अंदर अंदर नाराजगी भी। जश्न मनाना है अहंकार में, तो उनको शुभकामनाएं हैं। ये तो कह रहे थे लिटमस टेस्ट था, लेकिन इस लिटमस टेस्ट में 50-50 की बात पर रह गए आप लोग। देखिए, हर चुनाव हार और जीत को लेकर के आता है। हम जीत भी जाते हैं तो उस बात का हमें अहंकार नहीं होता, जिम्मेदारी का भाव होता है। और कहीं हार मिलती है
तो कौन सी कमी रह गई उस पर हम चिंतन करते हैं, उस पर हम सुधार करते हैं और यही तो जीवन लेकिन है। दोनों सीट बीजेपी की थी, अगर दोनों में से एक सीट बीजेपी हार रही है तो बीजेपी के लिए चिंता की बात तो है ना कि आने वाले समय में जो बचा हुआ 1.5 साल है उस समय कुछ ऐसा काम करे कि शायद कम से अपनी सीट तो ना हारे। बड़ी बहुत कम वोटों से वहाँ पर हार हुई है, ये बात आप समझ लीजिए। और लगभग वहाँ पर भी हम जीत जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ स्थानिक सूत्र है, समीकरण है, जिन कारणों के कारण ये वोट कम हुए हैं, पर उसका भी चिंतन होगा। चिंतन होकर के जहाँ हम कमी रह गई है उसमें हम सुधार करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।